Students, बच्चे, as you all know that we are doing your chapter number 7 permutations and combinations. So in today's chapter I will discuss with you your example number 14. What I will discuss with you, beta? Example number 14. What is your example number 14 saying? Let me tell you first. What is your example number 14 saying to us? Clear, beta? It is saying find the number of different 8-letter arrangements. 8-letter arrangements clear. 8-letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter. Clear. Now so that इसमें दो conditions given है. That is so that the first part is saying all vowels occur together. All vowels occur together. Clear, beta? This is about your first part. All vowels occur together. Then in second part it is saying all vowels do not occur together. All vowels do not occur together. क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका. आपको नंबर ऑफ 8-letter अरेंजमेंट्स निकालने हैं जिसके अंदर कौन सा वर्ड यूज करना है? डॉटर. और क्या दो केसेस गिवन है? ऑल वोवेल्स अकर टुगेदर, ऑल वोवेल्स डू नॉट अकर टुगेदर. क्लियर है बच्चे? अब जैसे कि आपको पता है इसके अंदर कितने वोवेल्स हैं. सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए ना वोवेल्स कौन कौन से हैं. वोवेल्स आर ए, यू एंड ई. ये वोवेल्स है बेटा. ठीक है. और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ये तीनों के तीनों वोवेल्स एक जगह आने चाहिए. और जो बाकी हैं वो रिमेनिंग कितने हो गए? रिमेनिंग लेटर्स कितने बच गए? रिमेनिंग लेटर्स आर 5. रिमेनिंग लेटर्स आर 5. इसका मतलब हमारे पास अरेंजमेंट के ऑब्जेक्ट्स कितने बेटा? 5. ये और इसको 8 में काउंट करेंगे क्योंकि ये सारे एक जगह रखने हैं. ठीक है.
ये सारे एक जगह एक साथ रखने हैं तो हम जो लेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर टू बी अरेंज्ड, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स that are to be arranged is equal to 6। 5 ये और एक इसको काउंट करेंगे पूरा, तो कितना आएगा बेटा 6 ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? नाउ क्लियर है बच्चे? जब हम इनको अरेंज करते हैं किसी भी चीज को, ठीक है, नाउ परम्यूटेशन ऑफ अरेंजिंग arranging 6 objects at a time is equal to 6p6। 6 ऑब्जेक्ट्स को एक साथ करना है बेटा, तो क्या आएगा 6p6। और 6p6 का आंसर क्या होता है, क्या बता सकते हैं आप मेरे को? देखो इस 6p6 का मतलब क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, जो कि क्या बन गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल का मैंने आपको क्या बताया था 1, तो इसका आंसर आएगा बेटा 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 दैट इज 6 फैक्टोरियल। ये मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ। नाउ बच्चे जो ये हमने किया है, इसके बाद हमारे वोवल्स की भी कुछ अरेंजमेंट्स होगी है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of arranging 3 vowels at a time will be 3 factorial, will be 3 factorial। अब जब हमें पूरे क्वेश्चन का निकालना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, फाइनली number of arrangements for different eight letter is equal to बेटा 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। जो आपका यहाँ से 6 फैक्टोरियल आया वो, और जहाँ यहाँ से आपका 3 फैक्टोरियल आया वो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आप बहुत बार निकाल चुके हो, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू भी आप बहुत बार निकाल चुके हो। सो फाइनली योर आंसर विल बी 4320। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे बेटा, यू विल कैलकुलेट इट योर सेल्फ। क्लियर बच्चे? होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पार्ट। नाउ आई विल बी डूइंग सेकेंड पार्ट विद यू, एंड फॉर डूइंग सेकेंड पार्ट, दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट। क्लियर? नाउ आई विल इरेज इट आउट and I will start your second part.
जब तक एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से। क्लियर है बेटा? ओके, लेट मी इरेज इट नाउ। ओके बच्चा, आई हैव इरेज्ड। नाउ आई विल डू द क्वेश्चन की जरूरत थी ना, तो आई विल डू द सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट। उसमें क्या करना, वोवेल्स को एक साथ टुगेदर नहीं रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, रिक्वायर्ड, सिंपल है ये थोड़ा सा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स will be equal to 8 फैक्टोरियल। मतलब 8 लेटर्स को एक बार अलग से एट ए टाइम अरेंज करना। और दूसरा बेटा, जो आपका आंसर फर्स्ट पार्ट में आया है, और वो क्या था, वोवेल्स अकर टुगेदर, उसका आंसर जो भी आया था, ठीक है, 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको आगे कैसे करेंगे, आपको 8 फैक्टोरियल में से इसका आंसर सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपली आप इसको ओपन अप कर सकते हो, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू, ये फैक्टोरियल का साइन है बेटा, 3 फैक्टोरियल। यहां से हम दोनों में से 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, 8 7 जा क्या आ जाएगा 56, और यहां से 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 6, that you will get 6 factorial into 50, 6 factorial का जो भी आंसर आएगा into 50, and your answer of 6 factorial will be 720 into 50, and your final answer is 36,000। 36,000। Clear beta? Hope you have understood this part. Clear बच्चे? Okay. Now beta, I will be erasing this because I have to now move to the next question, and that next question is your beta example number 15. Next, what I will tell you, example number 15. Okay बच्चा? Now your example number 15. What is your example number 15 saying? Example 15. What your example 15 is saying? In how many ways can? In how many ways can 4 red
3 yellow and 2 green discs be arranged in a row if the disc of the same color of the same color are indistinguishable. Discs of the same color are indistinguishable. ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, हम 4 रेड 3 येलो और 2 ग्रीन कलर की जो डिस्क हमारे पास अवेलेबल है उनको एक रो में अरेंज किस तरह से कर सकते हैं कि जो डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल, जो सेम कलर की डिस्क है वो एक साथ, ठीक है। द नंबर ऑफ discs are, how many number of total discs are there? To solve it, first of all you have to find out total number of discs. वो कितने हैं बेटा, 4 + 3 + 2, 4 + 3 + 2 that is 9। क्लियर बेटा, कितने हैं, 9 है। ये इक्वल टू दिख नहीं रहा, मैं एक बार इरेज करके लिख लेती हूँ इसको। हाउ मेनी आर देयर बच्चे, 9। अब बेटा, अब आप ये देखिए, इसके अंदर आउट ऑफ 9 4 आर ऑफ द फर्स्ट काइंड, 3 आर ऑफ द सेकेंड काइंड, 2 आर ऑफ द थर्ड काइंड। जो रेड वाली है उनका कुछ अरेंजमेंट होगा, जो येलो वाली है उनका कुछ अरेंजमेंट होगा, जो ग्रीन वाली है उनका कुछ अरेंजमेंट होगा। फाइनल बेटा, सो नंबर ऑफ arrangements is equal to total discs factorial upon red discs factorial, yellow disc factorial, and then green disc factorial। टोटल डिस्क कितने हैं बेटा, 9 फैक्टोरियल। रेड डिस्क कितने हैं, 4 फैक्टोरियल। येलो डिस्क कितने हैं, 3 फैक्टोरियल। ग्रीन डिस्क कितने हैं, 2 फैक्टोरियल। क्लियर, ठीक है। अब हम आगे इसको करते हैं, देखो 9 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं 4 के उसमें, 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल। और नीचे क्या है, 4 फैक्टोरियल एज इट इज रहने देते, इससे कैंसिल कर देंगे। 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 3 × 2 × 1, 2 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 2 ×
1, ये 4 फैक्टोरियल आपका कट जाएगा। फिर बेटा ये 3 1 जा 3, यहाँ 3 2 जा 6 आ जाएगा, ये 2 इस 2 से कट जाएगा, और इस 2 से बेटा आपका ये 8 कट के क्या आ जाएगा 4। तो फाइनली आपके पास क्या वैल्यू बची, नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1 इंटू 1 है, ऊपर क्या बचा बेटा 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 4 जा 36, 7 5 जा 35, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अब 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 3 जा 18 एंड 5 3 जा 15 एंड 3 18, 3 6 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10, 8 8 16, 1 carry 2. So what your answer is 1260. What is your answer? 1260. समझ आ गया कैसे करना है? देखो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने हैं, यहाँ से देखो 4 रेड कलर के हैं, 3 येलो कलर के हैं, 2 ग्रीन कलर के हैं, तो सबको ऐड कर देंगे 4 + 3 + 2 9। अब जब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें कलरफुल चीजों के अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई हैं और आपको अरेंजमेंट निकालने हैं, तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट निकालोगे, फिर उसका ऊपर फैक्टोरियल कर दोगे, और नीचे जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें क्या करते हैं, जो डिफरेंट कलर्स है उनका अलग अलग तरीके से फैक्टोरियल करोगे। रेड कलर की डिस्क का फैक्टोरियल, येलो कलर की डिस्क का फैक्टोरियल, ग्रीन कलर की डिस्क का फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितने थे 9, तो 9 का फैक्टोरियल कर दिया। रेड कितने थे 4 4 फैक्टोरियल। येलो कितने थे बेटा 3, तो 3 फैक्टोरियल, और ग्रीन कितने थे 2, तो 2 फैक्टोरियल। इसके बाद हमने इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद क्या आंसर आया 1260। क्या आया आंसर 1260। अभी एक एग्जाम्पल और करेंगे, लास्ट एग्जाम्पल। आपकी एक्सरसाइज 7.3 से पहले एक एग्जाम्पल बचता है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 16, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ, अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग आप कौन से क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, आप कर पाओगे आपका क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8 कर पाओगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट meaning can be formed using all the letters of using all the letters of word equation of the word equation। इक्वेशन वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनको आप कितनी तरह से अरेंज कर सकते हो जिससे मीनिंग और बिना मीनिंग वाले कितने वर्ड्स जो हैं वो बन जाएंगे। यूजिंग कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, यूजिंग each letter exactly once, using each letter exactly once, एक लेटर को एक ही बार यूज करना है। दिस इज योर होमवर्क, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेइंग
How many words with or without meaning can be made from with or without meaning can be made from वर्ड मंडे। कौन सा वर्ड यूज करना है? मंडे। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, एक भी लेटर दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड। इफ, तीन केसेस है बेटा इस क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट इज सेइंग इफ 4 letters आर यूज्ड एट अ टाइम, 4 letters आर यूज्ड एट ए टाइम। जब आप 4 letters को एक साथ यूज करोगे तब कितने मीनिंगफुल और नॉट मीनिंगफुल वर्ड्स बना पाओगे। सेकेंड इज सेइंग ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है? ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। ठीक है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? all letters are used, all letters are used but first letter is a vowel, but first letter is a वोवल। फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? वोवल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो योर होमवर्क। जो अभी एग्जाम्पल मैंने कराए थे बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 8 और 9 आपका होमवर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सेम एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 10 is saying in how many of the distinct permutations, in how many of the distinct permutations of letters in Mississippi, 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 Mississippi। ठीक है बेटा, MISSISSIPPI, Mississippi। Do the 4 eyes not come together, not come together। जैसे आपने बेटा डॉटर वाला क्वेश्चन किया था उसके सेकंड पार्ट की तरह ये होगा। उसमें वर्ड डॉटर था, इसमें वर्ड कौन सा है? मिसिसिपी। और इसमें ये जो आई है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। क्लियर है? सो योर होमवर्क इज
complete your notebook, till question number 10 of exercise 7.3, and question number 11 you should try to do question number 11. क्लियर बेटा? आपकी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा वर्क कर लेंगे, क्वेश्चन 11 आप खुद से करके देखेंगे. दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास.